हाय, आई एम कीर्ति। मैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी के और 1 मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नोट्स आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में 4 पेपर होते हैं, तो सबसे टफ पेपर माना जाता है किसका? हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स। तो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 के अंतर्गत हमारा आता है पहला यूनिट आता है प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस एंड सोशल साइंस के अंतर्गत हम साइंस को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। भूगोल का भौतिक विज्ञान से संबंध। भूगोल का भौतिक विज्ञान से संबंध 8 प्रकार से है, जैसे कि गणित से, मृदा विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, जंतु विज्ञान से, जल विज्ञान से, मौसम विज्ञान से, भू विज्ञान से और खगोल विज्ञान से। भूगोल और गणित का संबंध हम देखने जा रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स का। भूगोल में किसी प्रदेश की अवस्थिति, जिसको लोकेशन कहते हैं, और ज्यामितीय स्थिति यानी कि ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को अक्षांश और देशांतर के द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनकी माप अंश, मिनट और सेकंड में की जाती है। इनकी गणना गणितीय सूत्र के द्वारा किया जाता है। मानचित्र के प्रदर्शन हेतु प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण गणितीय सूत्र के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है भौतिक भूगोल की शाखाओं में तथ्यों के विश्लेषण में गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, भूगोल और खगोल विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान में आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भूतल की घटनाओं और तत्वों पर आकाशीय पिंडों जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, धूमकेतुओं को पुच्छल तारे आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इसलिए भूगोल में सौरमंडल, सूर्य का अपने आभासी पथ पर गमन, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गतियों तथा उनके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, यानी कि वार्षिक गतिविधियों के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, उनके परिवर्तन होते हैं दिन रात और ऋतु परिवर्तन, चंद्र कलाओं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि का अध्ययन किया जाता है भूगोल और खगोल विज्ञान में। अगला पॉइंट है भूगोल और भू विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। भू विज्ञान पृथ्वी के संगठन, संरचना तथा इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के संगठक पदार्थों, भूतल पर क्रियाशील शक्तियों तथा उनसे उत्पन्न संरचनाओं, भूपटल की शैलों की संरचना एवं वितरण, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालों आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। भूविज्ञान के अंतर्गत खनन विज्ञान, मृदा विज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, भू आकृति विज्ञान आदि विज्ञान सम्मिलित होते हैं। भूगोल और मौसम विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी एंड मेट्रोलॉजी। भूतल को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कारक है। मौसम विज्ञान वायुमंडल, विशेषतः उसमें घटित होने वाले भौतिक प्रक्रमों तथा उससे संबंध स्थल मंडल और जल मंडल के विविध प्रक्रमों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत यानी कि भूगोल और मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुदाब, तापमान, पवन, आर्द्रता, वर्षण, मेघाच्छादन, सूर्य प्रकाश आदि का अध्ययन किया जाता है। इन जलवायविक तत्वों का प्रभाव किसी प्रदेश में मनुष्यों के भोजन, वस्त्र, आश्रय, व्यवसाय, पोशाक, संस्कृति आदि सांस्कृतिक तथ्यों तथा प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं पर पाया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 5, भूगोल और जल विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। जल विज्ञान पृथ्वी पर स्थित जल यानी कि धरातलीय जल और भूमिगत जल के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उत्पत्ति, वितरण, संचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें जल के अन्वेषण, प्रयोग, नियंत्रण और संरक्षण का अध्ययन भी समाहित होता है। अगला पॉइंट है महासागरीय तत्वों के स्थानिक वितरण का अध्ययन। भूगोल की एक शाखा समुद्र विज्ञान, जिसको ओशियनोग्राफी में किया जाता है। समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल के तापमान, घनत्व, लवणता, सागरीय लहरों, धाराओं आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। मानव जीवन में जलाशयों का महत्व सर्वोपरि है।
अगला पॉइंट है 6 पॉइंट, यानी कि भूगोल और मृदा विज्ञान से संबंध, ज्योग्राफी एंड पेडोलॉजी। मिट्टी के निर्माण, मृदा विज्ञान मिट्टी के निर्माण, संरचना और विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सभी वनस्पतियां मिट्टी में उगती और बढ़ती हैं, अतः कृषि का आधार मिट्टी ही है। शाकाहारी जीव मतलब पशु वनस्पति को खाते हैं। इस प्रकार शाकाहारी मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से और मांसाहारी मनुष्यों को परोक्ष रूप से भोजन मिट्टी को संरचना तथा उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अनुसार उसकी उर्वरता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग, सस्यावर्धन, सिंचाई की व्यवस्था आदि से मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि करने या उसकी उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन कृषि भूगोल का भी महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार भूगोल की घनिष्ठता मृदा विज्ञान में पाई जाती है। भूगोल और वनस्पति विज्ञान यानी ज्योग्राफी एंड बॉटनी। पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति का मानव जीवन से गहरा संबंध है। वनस्पति विज्ञान पादप विज्ञान यानी कि प्लांट लाइफ और उसके संपूर्ण स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। प्राकृतिक वनस्पतियों भूगोल के अंतर्गत भूतल पर भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार पौधों के विकास तथा उनके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन सम्मिलित होता है। भूगोल और जंतु विज्ञान पॉइंट नंबर 8, ज्योग्राफी एंड जूलॉजी। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान समस्त प्रकार के प्राणी जीवन की संरचना, वर्गीकरण तथा कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनुष्य के लिए जंतु जगत और पशु संसाधन एनिमल रिसोर्सेज का अत्यधिक महत्व है। अगला पॉइंट है पशु मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। मनुष्यों को पशुओं से अनेक उपयोगी पदार्थ यथा दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त होते हैं। कुछ पशु का प्रयोग सामान ढोने और परिवहन या सवारी करने के लिए भी किया जाता है।